आज की वीडियो जो है ये एक फैक्टर के बारे में है। ज़्यादातर जो है लेबॉर्ट्री में लैब डेंसिटी जो चेक करते हैं वो ग्राम पर सीसी में होता है, और किसी थर्ड पार्टी से करवाएं तो उसमें जो वैल्यू वो दे देते हैं वो पाउंड्स पर सीएफटी में देते हैं। तो उनको जब हम चेंज करते हैं तो ग्राम पर सीसी लाने के लिए तो 62.4, तो मुझे फ़ोन पे पूछा जाता है, कई लोग सवाल करते हैं कि 62.4 जो है वो क्या चीज़ है, या तो सबको है अप्लाई करते हैं लेकिन ये है क्या चीज़ ना। तो आप ग्राम, तो मैं तफसील से बात करता हूँ। लेबॉर्ट्री में आपने देखा होगा कि ऐसा एक कन्वेंशन फैक्टर चार्ट होता है। आप यहाँ पे कैमरा लगाएं, ये देखें, इस तरह का चार्ट हर लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है। तो मैं इसकी आपको तफसील से बताता हूँ कि कन्वेंशन फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ब्रिटिश सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम की जो यूनिट है उनको तब्दील करने को कन्वेंशन फैक्टर कहा जाता है। यानी कि फिर दोहरा देता हूँ, ब्रिटिश सिस्टम की यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम की जो यूनिट है उनको तब्दील करने को कन्वेंशन फैक्टर कहा जाता है। अब ये तो होगी इसकी कन्वेंशन फैक्टर की तारीफ। और अब बात करते हैं 62.4 क्या है। तो 62.4 जो है वो ब्रिटिश सिस्टम में पानी की डेंसिटी है पाउंड्स पर सीएफटी। तो मैं ये थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ। 1960 से पहले ब्रिटिश सिस्टम ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था। 1960 के बाद एक मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम तजवीज़ दिया। तो लेकिन अभी तक जो है ब्रिटिश सिस्टम की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए हमारे कुछ रिजल्टों में और कोई मेजरमेंट्स हो रिजल्ट में, किताबों में मेजरमेंट में, तो वो ब्रिटिश की वैल्यू आती रहती है। तो मैं जरा ब्रिटिश और इंटरनेशनल की पहचान आपको आसानी के साथ एक टेबल से बना के बता देता हूँ। तो ये एक टेबल है, ये है जी ब्रिटिश सिस्टम, ये है जी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है जी। तो ब्रिटिश सिस्टम में है जी आपके फुट, जैसे कि फुट है, इस तरह गज है और सूत्र। ठीक है जी। ये निज़ाम जो है ये ब्रिटिश सिस्टम का है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है जी, जो रोजमर्रा इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। मिलियों का निज़ाम 25.4 मिलीमीटर एक इंच में। फुट में जी 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसी तरह मीटर में, उसको मीटर गाज जो है मीटरों में चला गया जी। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, आप समझे, 0.3048। ठीक है जी, ये हो गया जी। इसी तरह ये जो गैलन आपने सुना होगा, गैलन जो है वो ब्रिटिश सिस्टम की वैल्यू है, और इंटरनेशनल सिस्टम में उसको लीटरों में कन्वर्ट कर दिया गया कि लीटर की जब होगी कोई बात करेगा तो वो होगा इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपका जो है, जो आपको वैल्यू थर्ड पार्टी से मिलती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एक रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये एक टेस्ट किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने LBS CFT में दिया है 146.4। ये वैल्यू चेंज करेंगे हम ग्राम पर सीसी में, जो हमारा लैब की डेंसिटी होती है। तो ये आपका 62.4 जो है पाउंड पर क्यूबिक फुट, ये बराबर है इंटरनेशनल सिस्टम में 1 ग्राम पर सीसी के। ठीक हो गया जी। हमें वैल्यू दी गई है ब्रिटिश सिस्टम में, ये ब्रिटिश सिस्टम का है, हमने इसको चेंज करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि हमारा वो इस्तेमाल होता है ग्राम पर सीसी। तो हम जैसे ये वैल्यू मैंने आपको दी 146.4 डिवाइड बाई 62.4, तो हमारे पास आ जाएगा 2.346 ग्राम पर सीसी। अब समझ आइए जी आपको कि हमें जो वैल्यू दी जाती है यूनिवर्सिटी से या किसी कमर्शियल लैब से, वो ब्रिटिश सिस्टम की वैल्यू होती है, और हम उसको ग्राम पर सीसी में लाने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में लेके आते हैं। हमारे जितने भी प्रॉक्टर हैं ये ग्राम पर सीसी, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो हम 62 पे 4 पे डिवाइड करते हैं तो ग्राम पर सीसी में वैल्यू चली जाती है। तो मेरी बात कहने का ये मकसद है, मेरी जो वीडियो है इस पे फोकस है कि 62.4, जैसे मैंने कहा था कि ये है क्या चीज। 62.4
पानी की डेंसिटी है ब्रिटिश सिस्टम में 1 क्यूबिक फुट के ऊपर। अब बात समझ आ गई है जी कि जो 62 पॉइंट, कोई आपसे पूछ बैठता है जी 62.4 क्या चीज है, तो आप उसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में पानी की डेंसिटी है 1 क्यूबिक फुट के ऊपर। इसको हम जब चेंज करते हैं ये बराबर है 1 ग्राम पर सीसी के, तो जो वैल्यू हमें लैब से मिलती है इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 2.346 ग्राम पर सीसी, क्योंकि हमें चाहिए ग्राम पर सीसी। तो 62.4 जो है, दोबारा मैं दोहरा देता हूं, जो हमारे पास 62.4 हमें जो थर्ड पार्टी से जो हमें वैल्यू मिलती है वो ब्रिटिश सिस्टम की वैल्यू है। मैं बार बार इसलिए इसका जिक्र करता हूं कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो उसको हम जब डिवाइड करते हैं 62.4 जो है ये पानी की डेंसिटी है पौंड्स पर CFT ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है जी, अब आपको समझ सही आ गई होगी। मैंने थोड़ी तफसील से इसलिए कन्वेक्शन फैक्टर की भी तारीफ कर दी थी, दोबारा फिर जिक्र कर देता हूं कि ब्रिटिश सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम की जो यूनिट है उनको एक दूसरे में तब्दील करने को कन्वेंशन फैक्टर कहा जाता है। और 62.4 जो है, जो मैंने जिक्र किया था, वो जो है वो पानी की डेंसिटी है ब्रिटिश सिस्टम में पौंड्स पर CFT। तो हमें जो वैल्यू आगे चाहिए होती है वो ग्राम पर सीसी है, तो जो वैल्यू हमें लैब से मिलती है वो पौंड्स में होती है, उसको डिवाइड करते हैं हम 62.4 के ऊपर, तो वो हमारे पास ग्राम पर सीसी आ जाता है उसका वैल्यू। तो ये वीडियो कंप्लीट होगी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।